हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी विषय के लेसन 2 प्रेमचंद जी के बारे में। आइए कुछ देखते हैं पार्ट 2। आज हम इनके हर एक टॉपिक पर बात करेंगे। जीवन चक्र सन 1880 और 1936 ईस्वी है। महत्वपूर्ण बिंदु इनके आइए चलो कुछ देख लेते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी और जन्म स्थान है इनका ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और इनके माता का नाम जान लेते हैं आइए। आनंदी देवी था और इनके पिताजी का नाम श्री अजायब राय और इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। इनकी द्वितीय पत्नी का नाम था। इनके बचपन का नाम हम आपको बता देते हैं। बचपन का नाम है इनके धनपत राय और उर्दू नाम नवाब राय था। इनकी आइए कुछ प्रमुख कृतियां देखते हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, प्रेमासन, कर्म भूमि, रंग भूमि, संग्राम, प्रेम की बेदी, वरदान, इनकी इत्यादि प्रमुख कृतियां हैं। अब देखते हैं इनका संपादन व प्रकाशन। तो इनका संपादन व प्रकाशन मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण, ये शुक्ल युग के लेखक थे। मुंशी प्रेमचंद जी ये शुक्ल युग के लेखक थे। आइए इनके निधन के बारे में बात करते हैं। इनका निधन 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में काशी में हुआ था। आइए अब इनके कुछ देख लेते हैं। और अब आइए बच्चों हम इनके कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम जान लें यह पार्ट 1 वीडियो था और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसका नेक्स्ट वीडियो मंत्र लेकर आएँ, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं इनके कुछ प्रश्न उत्तरों के बारे में। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखते हैं हम। जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म एक छोटे से गांव लमही, वाराणसी में सन 1880 में हुआ था। आप अपनी कहानियां उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। आपके द्वारा लिखित सोजे वतन ने ऐसी हलचल मचा दी कि ये सरकार ने उसे जब्त कर लिया। अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर उनका बचपन बड़े ही कष्टों में बीता। आपकी माता का नाम आनंदी देवी था और पिता का नाम अजायब राय था। केवल 8 वर्ष की अवस्था में माँ तथा पिता का साया उठ जाने से आप अनाथ हो गए। विद्यार्थी जीवन में ही आपका विवाह हो गया, परंतु पत्नी अनुकूल न होने से आपने शिवरानी देवी से दूसरा निकाह कर लिया। यह एक पढ़ी लिखी विदुषी महिला थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से आपने अपना नाम प्रेमचंद्र रख लिया। इसी नाम से आपने लगभग 1 दर्जन उपन्यास लिखे, जिनमें प्रमुख उपन्यास सेवा सदन 1918 ईस्वी में, रंगभूमि सन 1924 ईस्वी में, कर्म भूमि सन 1932 ईस्वी में, गोदान सन 1936 ईस्वी में, गबन सन 1900 आदि हैं। इनमें गोदान विश्व प्रसिद्ध उपन्यास हुआ इनका। इसी प्रकार आपने मानसरोवर 10 भाग में लगभग 300 से अधिक कहानियों की रचना की। साहित्यिक जीवन में प्रवेश करने के साथ आपने मर्यादा माधुरी नामक पत्रिका का संपादन भी किया। 1.5 वर्ष पत्रिका का संपादन करने के बाद काशी विद्यापीठ वाराणसी में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए। प्रमुख रचनाएं। इनका प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह, कफन मंत्र, प्रेम पचीसी, प्रेरणा, समर यात्रा, सप्त सरोज, प्रेम सरोवर, मानसरोवर 10 भाग, प्रेम गंगा, सप्त सुमन, प्रेम कथा, कुत्ते की कहानी। अब देखते हैं इनके उपन्यास। सेवा सदन, कर्म भूमि, रंग भूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, निर्मला, प्रेमासन, मंगलसूत्र, अपूर्ण। अब इनके नाटक देखते हैं। संग्राम, करबला, रूठी रानी, प्रेम की बेदी आदि हैं। अब इनका जीवन चरित्र देख लेते हैं। दुर्गादास, कलम, रामचर्चा, तलवार और त्याग, महात्मा शेख सादी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। इनकी भाषा शैली।
मुंशी प्रेमचंद्र वास्तव में उर्दू से हिंदी में आए, अतः इनकी भाषा में उर्दू की लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों के प्रयोग की प्रचुरता मिलती है। आपकी भाषा सहज, प्रभावपूर्ण तथा प्रभावशाली है। नमक का दरोगा, पूस की रात, मंत्र, ईदगाह तथा पंच परमेश्वर आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। हम आपको बता दें कि मंत्र यही इसी पाठ का इसी कहानी के रूप में दिया गया है। इस पाठ को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो मंत्र लेकर हम आएंगे तो आपको इसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।